तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े कुछ बेहद मजेदार तरीके और मशीन्स की मालूमात लेकर, जो कि सचमुच आपका काफी नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी अहम मालूमात मिस न कर दें। कंक्रीट कैनवस। यहाँ पर पानी के निकास के लिए एक छोटी नाली बनाई जा रही है, जिसके लिए पहले जगह को साफ करके तैयार किया जा रहा है। रिवायती सीमेंट और कंक्रीट के इस्तेमाल की बजाय यहाँ कंक्रीट कैनवस नाम की चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप में से पहले शायद ही किसी ने इस तकनीक के बारे में सुना होगा। ये एक तरह की कंक्रीट के जैसे मटेरियल से तैयार की गई फ्लेक्सिबल चादर होती है, जो कि मुख्तलिफ शक्लों में आती है। इसे इस नाली में बिछाने के लिए टुकड़ों में लगाया जाता है और लंबी कीलों के जरिए जमीन में फिक्स किया जाता है। वहीं इसको दूसरे तरीके से सिर्फ एक ही कंक्रीट कैनवस की लेयर को जैसे किसी क्लीन के बिछाने की तरह छोटी नाली में बिछा दिया जाता है। इस चादर को कंक्रीट की तरह सॉलिड बनाने के लिए इसे एक बार पानी से भिगोया जाता है, जिसके बाद ये लचीली कंक्रीट कैनवस की चादर अगले 24 घंटों में बेहद सख्त होकर कंक्रीट में बदल जाती है, जिसके ऊपर फिर नाली के पानी को चलाया जा सकता है। इस तरह की कंक्रीट कैनवस कई ममालिक में बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल की जा रही है। अपनी इस हैरत अंगेज खासियत की वजह से ये तकनीक न सिर्फ काम को जल्दी निपटा देती है, बल्कि हुकूमत और दूसरी कंपनीज के जरिए होने वाले खर्चे को भी कम कर देती है। बियांची। यहाँ इस फैक्ट्री में एक घर को तामीर किया जा रहा है, जहाँ एक बड़े लोहे के सांचे के ऊपर सरियों के एक जाल को बिठा देने के बाद उसके ऊपर बिजली पानी वगैरह के लिए पाइप्स को लगाया जा रहा है। एक बार सब कुछ इसमें लगा देने के बाद वर्कर्स इसके चारों तरफ से बड़े बड़े मजबूत लोहे के ढांचों से घेर लेते हैं। जिसके बाद दूसरे कारीगर इसके ऊपर से कंक्रीट का मिक्सचर डालना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये मिक्सचर सरियों के दरमियान में पहुंचकर अच्छे से फिक्स हो जाता है। कुछ वक्त तक इस कंक्रीट के मिक्सचर को इसमें रखने के बाद ये कंक्रीट ठोस हो जाता है, जिसके बाद जब इस सांचे को खोला जाता है तो एक बहुत ही खूबसूरत घर का नक्शा उभर कर आता है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं होता। इसके बाद वर्कर्स इसे दूसरे फैक्ट्री के हिस्से में ले जाते हैं। जहां इस घर को फाइनल फिनिशिंग देने का काम किया जाता है, जिसके लिए कारीगर इस घर के अंदर सीढ़ी लगाते हैं। साथ ही साथ इसकी बाहर की दीवारों को थर्मल प्रूफ बनाकर इसके ऊपर टाइल्स लगाकर इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया जाता है। यही नहीं, वर्कर्स इसके दरवाजे और खिड़कियों पर शीशे लगाने के साथ साथ इसके अंदर बाथरूम और किचन भी बना देते हैं। पूरी फिनिशिंग करने के बाद इसे पैक करके मतलूबा जगह पर खड़ा करने के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद घर बनाने का ये काम सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर ही निपटा लिया जाता है। ये है वास्प। बहुत से ममालिक में कई लोग अभी भी मिट्टी से बनाए गए घरों में रहना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो मिट्टी के अंदर भूसा डालकर गारा तैयार करते हैं। इस तरह के घर आपको कम मजबूत तो जरूर लगेंगे, मगर इनके अंदर आपको गर्मियों में रिवायती कंक्रीट वाले घरों के मुकाबले में कम गर्मी का एहसास होता है। अपनी इस खासियत की वजह से आज के दौर में आर्किटेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स इस तरह के घर बना रहे हैं, जिसके लिए वो इंसानों की बजाय बड़े 3D प्रिंटर मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी और भूसे के मिक्सर से गारा तैयार कर लेने के बाद उसे इस बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन में डाल दिया जाता है।
जिसके बाद ये मशीन एक पेचीदा डिजाइन में एक छोटी सी झोंपड़ी को तामीर करती चली जाती है। इस पेचीदा डिजाइन की वजह से इस मट्टी से बनी दीवारें भी मजबूत तो होती ही हैं, साथ ही साथ इसके अंदर खाली जगह में सूखा भूसा भर देने के बाद ये और भी ज्यादा थर्मल प्रूफ हो जाती हैं। यही नहीं, मट्टी के ये घर देखने में भी मॉडर्न और खूबसूरत लगे, इनके लिए साथ ही साथ मॉडर्न डिजाइन वाली खिड़कियां और दरवाजे भी लगा दिए जाते हैं। टीटो। कई बार जब बिल्डिंग्स वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी हो जाती हैं तो उसकी दीवारों में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ इस तरह की तकनीक की मदद से दोबारा ठीक करके मजबूती फराहम कर दी जाती है। यहाँ ये कारीगर दरार वाली जगह के ऊपर और नीचे ड्रिल मशीन की मदद से गहरे सुराख कर देता है, जिसके बाद कटर के जरिए इस दीवार वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा उतार दिया जाता है। और फिर टीटो नाम की कंपनी के जरिए बनाए गए इस खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सुराखों के अंदर सीमेंट भरने के बाद इस कील जैसे टूल को इसमें डालकर अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। इन दो मुंह वाले कील के टूल को कुछ फासले पर दरार वाले हिस्से में एक खास सिरे से दूसरे सिरे तक फिक्स कर देने के बाद उतरे हुए सीमेंट को भी भरकर फाइनल फिनिशिंग दे दी जाती है, और जिसके बाद ये बिल्डिंग वही ठोस मजबूती इख्तियार कर लेती है। ये छोटा सा टूल सिर्फ देखने में आम सा होता है, लेकिन इसका काम इसे कंस्ट्रक्शन वगैरह से वाबस्ता कामों के लिए बहुत ज्यादा अहम बना देता है। बटी प्लस। टाइल्स लगाने के रिवायती तरीकों के बरक्स इस कारीगर के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये टूल टाइल्स को बेहद तेज रफ्तारी और बिल्कुल सही जगह पर लगा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरह ये कारीगर पहले से बिछे हुए सीमेंट के ऊपर सिर्फ इस टूल को रखता है, जिसके बाद इस कारीगर का काम टाइल्स को उस टूल के खानों में रखने का होता है और काम बड़े ही आसानी से हो जाता है। एल-ट्रैक्स। मिस्त्रियों के लिए बना ये एक अकेला टूल इतना फायदेमंद भी साबित हो सकता है, शायद ही आज से पहले कभी किसी ने सोचा था। इस टूल की पहली शेप में आप इसे खोलकर ऊंचे बेंच में बदल सकते हैं। इसको बहुत सी शेप में बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित होता है। तो वहीं इसकी तीसरी शेप में इसे एक लंबी सीढ़ी की शेप में भी बदला जा सकता है। अपने हर एंगल पर फोल्ड होने की वजह से ये सीढ़ी न सिर्फ मिस्त्रियों के लिए कारआमद साबित होती है, बल्कि आम लोग भी इसे घर में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीढ़ी को फोल्ड करके आप इसे छोटी शक्ल देकर घर में कहीं भी रख सकते हैं, जिससे ये दूसरी रिवायती सीढ़ियों के मुकाबले में बहुत ही कम जगह लेती है। फ्लोर आईक्यू। बहुत से ममालिक में ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने घरों में फर्श को गर्म रखते हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह की इंस्टॉलेशन का घर में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली घर बनाते वक्त ज्यादातर लोग इसे इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो ऐसा नहीं करवा पाते तो वो बाद में कुछ इस तरह की मशीन का सहारा लेते हुए फर्श पर गहरी नालियां बनवा लेते हैं, ताकि इनमें गर्मी देने वाले पाइप्स को डाला जा सके। ये मशीन बड़ी ही तेजी और सफाई से लंबाई में नालियां बनाती चली जाती है। यही नहीं, इस मशीन के साथ लगे वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारा कचरा सीधा घर के बाहर पहुंचा दिया जाता है। एक बार काम पूरा कर देने के बाद इन नालियों में पाइप्स को डाल दिया जाता है और उसके बाद इनके ऊपर सीमेंट लगाकर इन्हें फिक्स कर दिया जाता है और बाद में फर्श को भी मुकम्मल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यकीन कीजिए, आपके कमेंट करने से हमें बेहद खुशी मिलती है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बहुत शुक्रिया।